नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर रहे और यहां उन्होंने मेला अस्पताल, बाबा बर्फानी अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इसके बाद सीएम ने जिले की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर के साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर भी उनकी तैयारियां पूरी हैं। थर्ड वेव के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हमने तैयारी की है, उसकी मैंने समीक्षा की है। और यही नहीं तो ब्लैक फंगस जो है उसके लिए भी हमने पूरे इंजेक्शन की व्यवस्था हो गई है। स्वयं 15,000 अभी 3 दिन पहले आए थे, आगे भी हो रहे, कोई कमी किसी तरह की नहीं है। ये हम व्यवस्था दे रहे हैं। हरिद्वार से पहले सीएम तीरथ सिंह रावत रुद्रपुर पहुंचे और यहां उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है। सीएम ने कोरोना मरीजों से बात भी की और इसके बाद मेडिकल कॉलेजेस का भी दौरा किया। मेडिकल कॉलेज का, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई टैंकर की शुरुआत की गई। और सीएम उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रहे प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भी अस्पताल की समस्याओं को जल्द दूर करने की बात कही है। जो यहाँ कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सिस्टर हैं, एएनएम, नर्स हैं, सभी से हमारा मिलना जुलना हुआ है। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कार्यकर्ता काले झंडों के साथ कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पहले ही पकड़ लिया। और आज कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो राज्य भर में आज 892 नए केस आए हैं सामने। 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और आज ही 4003 लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं। अब राज्य में एक्टिव केसेस की बात करें तो 20,000 से कम हो चुकी है संख्या। 19,200 एक्टिव केस है राज्य में और रिकवरी रेट की बात करें तो ये 90% हो चुकी है। जब नए केसेस की बात करते हैं तो देहरादून में 203, हरिद्वार में 112, नैनीताल में 127, उधम सिंह नगर में 76 नए केस सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 96, बागेश्वर में 15, चमोली में 54, चंपावत में 23 केस। पौड़ी की अगर बात करें तो 44, टिहरी में 46, उत्तरकाशी में 12 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग की बात करें तो 33 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर करीब 50 दिन का रहा और जैसे ही केस कम होने शुरू हुए, वैक्सीनेशन से लेकर सेवा तक हर जगह सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने जहां एक तरफ राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को वैक्सीनेशन पर ज्ञापन सौंपा तो वहीं बीजेपी सरकार और संगठन पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है सरकार वैक्सीन लाने में नाकाम है और प्राइवेट अस्पताल में 900 से 1100 रुपए का इंजेक्शन लग रहा है। बीजेपी नेता दूसरी लहर में 30 मई को नजर आए, जबकि कांग्रेस नेता 5 अप्रैल से ही मदद में जुटे हुए हैं। मैं कांग्रेस के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना की इस महामारी में भाजपा के लोग तो निकले 30 मई को बाहर और कांग्रेस के लोग 5 अप्रैल से, जैसे ही दूसरी लहर ने दस्तक दी, उस दिन से लेकर आज तिथि तक जो है अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना की इस महामारी में लोगों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन और बीजेपी के सेवा अभियान पर सवाल उठाए तो जवाब दोनों आरोपों पर आए हैं। हमने साथ ही साथ जो स्पुतनिक के लिए ग्लोबल टेंडर भी किए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्पुतनिक का कोई यहाँ पर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे देश में, कोई आदमी टेंडरिंग में नहीं आया है अभी तक। 2-2 बार 7-7 दिन बढ़ा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जब 15 मार्च 2020 को पहला केस कोविड का आया, उस समय से लेकर के पूरी तरह से फील्ड में है, सेवा कर रहे हैं। जहां पर राशन नहीं पहुंच रहा, राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के केस कम होने भले ही शुरू हो गए हों, लेकिन अब सियासत वैक्सीन पर शुरू हुई है और वैक्सीन की कमी कहीं न कहीं बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। योग गुरु रामदेव की बात करेंगे। उनको लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है। आईएमए ने अब राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि पतंजलि की कोरोनिल दवा को कोरोना किट में शामिल ना करें। डॉक्टर्स ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की दलील दी है और कहा है कि सरकार आयुर्वेद और एलोपैथ दवा को मिक्स करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। वो एक पत्र लिखा है जिसमें हमने निवेदन किया है कि कोरोनिल टैबलेट जिसे बाबा हमारी कोरोना किट में जोड़ना चाहते हैं,
उसको ना जोड़ा जाए, क्योंकि अगर कोरोनिल टैबलेट एक कोरोना किट के साथ जुड़ेगी, कोरोना किट तो एलोपैथिक किट है, कोरोनिल टैबलेट आयुर्वेदिक टैबलेट है, जैसे बाबा कहते हैं। 14 से 45 साल के लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने के बयान पर सांसद अजय भट्ट ने सफाई दी। भट्ट का कहना है कि उनकी जुबान फिसल गई थी और इसे अन्यथा न लिया जाए। वैक्सीन पर की वो बात कह रहे थे कि वैक्सीन की जगह पर उनकी जुबान से ऑक्सीजन निकल गया और इस पर खासा विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया गया था। गलती से जुबान फिसलने के कारण वैक्सीनेशन शब्द की जगह ऑक्सीजन एवं 18 वर्ष की जगह 14 वर्ष निकल गया था। मेरा मीडिया के मित्रों और साथियों से अनुरोध है कि उसे अन्यथा न लिया जाए और मेरा कहने का आशय जो था, यानी कि 18 से 44 वर्ष तक के साथियों के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के प्रयास किए जा रहे हैं, ये मेरा मुख्य आशय था। अब आपको अजय भट्ट का वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर दरअसल विवाद हुआ। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं रही है। अभी 14 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आने वाली है और 45 से ऊपर के आयु सीमा के लोगों के लिए आजकल वैक्सीनेशन लग रहा है। तो अच्छी बात यह है कि भट्ट साहब ने खुद अपनी गलती मानी, मीडिया को दोष नहीं दिया। उधम सिंह नगर के जसपुर में तेज रफ्तार बाइक ने शख्स की जान ले ली। बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि यूपी के टांडा भगतपुर से 2 युवक शादी समारोह में जसपुर आए थे और इनकी बाइक जसपुर तहसील रोड पर अनियंत्रित हो गई। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारी मलबा आने के कारण लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे 7 घंटे बाद खोला जा सका। इस दौरान एक दूल्हा और बारात फंस जाते हैं। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां इस दौरान रोड के दोनों तरफ फंसी रही। ऑल वेदर रोड के नाम पर बन रही सड़क 15 दिन में 3 बार बंद होने से लोगों में खासा गुस्सा है और यात्री भी काफी परेशान है। पिथौरागढ़ जाना था, 3 घंटे से मैं यहाँ फंसा हूँ बारामासी रोड में। और ये रोड क्या हो गई है, जी का जंजाल है। अच्छा, ये रोड का सारा मलबा यहीं बगल के गांव के हम लोग हैं, सारा नीचे उसमें डाल रहे हैं जिससे वो गाड़ भी सूख गई है, पानी भी नहीं आ रहा। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कुछ ना कुछ। चमोली के पीपल कोटी में बन रही विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सहायक कंपनी HCC के कर्मचारियों ने शोषण का आरोप लगाया है और पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर दिया। आरोप है कि 900 कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली और इसके बाद उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि अब वो काम पर तभी लौटेंगे जब उनका बकाया वेतन जारी किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार को 2 साल का वक्त हो चुका है, पर 2019 की चुनावी रैली में जिस सैन्य धाम का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था उस पर शिलान्यास के 4 महीने बाद भी काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव में देहरादून की चुनावी रैली में की थी, लेकिन उत्तराखंड में 2 साल में सैन्य धाम पर कोई काम नहीं हो सका। इसी साल 23 जनवरी को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जिस जगह शिलान्यास किया था वहां कोई निशान तक नहीं है और हैरानी की बात यह है कि अब तक सैनिक कल्याण विभाग को लैंड तक ट्रांसफर नहीं हो सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में देहरादून की रैली में सैन्य धाम का जिक्र किया था। केंद्र सरकार को 2 साल बने हुए हो चुके, लेकिन देहरादून में सैन्य धाम के नाम पर अभी कोई काम नहीं हो पाया है। 23 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर शिलान्यास किया, लेकिन शिलान्यास कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, वो अब यहाँ पर आपको कुछ भी उसके नामो निशान नजर नहीं आएंगे और इस जगह पर सिर्फ आपको झाड़ियां नजर आएंगी और अभी तक लैंड भी ट्रांसफर नहीं हो पाई है और लैंड अगर ट्रांसफर नहीं होगी तो यहाँ पर काम भी शुरू नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास भी अब सिर्फ कुछ महीने का वक्त बचा है। वहीं सवाल पूछने पर सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है जल्द शहीद सम्मान यात्रा निकलेगी और हर शहीद के घर की मिट्टी लाने के बाद काम शुरू होगा। जो जगह मिली है, जगह भी बहुत सुंदर है। ऑन द वे ऑफ मसूरी, ऐसा जगह पूरे प्रदेश में नहीं मिल सकती। शीघ्र ही हमारी जो शहीद सम्मान यात्रा है, कैसी लैंड ट्रांसफर होगी, उसके बाद हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड से हर साल बड़ी संख्या में युवा सेना में शामिल होते हैं और भूतपूर्व सैनिक भी बड़ी संख्या में हैं।
यही वजह है कि सेना से जुड़ा हर काम सीधे जनता की भावनाओं से जुड़ता है। वही कांग्रेस का कहना है कि वो भी सैन्यधाम चाहती है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कि ये जो जुमलेबाजी की आदत हो गई है, इस जुमलेबाजी को कम करें और धरातल पर काम करें, ताकि जो सैन्यधाम जिसका स्वप्न जो है उत्तराखंड के लोग भी और वो परिजन जिन्होंने अपने बेटे को खोया, अपने भाई को जिस बहन ने खोया है, उनकी भी जो है आकांक्षाएं जो है पूरी हो। सैन्यधाम का नाम उत्तराखंड के हजारों शहीद सैनिकों की भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन हैरानी इस बात की है उस धाम के काम में अब तक एक नई ईंट नहीं लग पाई है, जिसकी चर्चा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, सिंचाई और पेयजल के अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान चुफाल ने मौजूद विभागों के अधिकारियों को 2 महीने के भीतर सभी योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने 6 महीने के भीतर सभी रुकी योजनाओं को हर हाल में जमीन पर उतारने को कहा है। योजना की जो डीपीआर बननी है 2 महीने के अंदर का डीपीआर बननी चाहिए। 2 महीने के बाद यदि कोई परेशानी तो आप बताइए। ये मैंने सारे विभाग के अधिकारियों को बुला के तो उनकी जो समस्या थी उन समस्याओं का मैंने समाधान किया। 2 महीने के अंदर का डीपीआर बन के जल्दी से उनके टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और धरातल पर काम दिखाई देगा। कोविड कर्फ्यू का असर विकासनगर की शक्ति नहर के किनारे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। यहां बसे गांव के बच्चे कोविड कर्फ्यू के दौरान शक्ति नहर में नहाते नजर आए। खास बात यह है कि 10 से 12 फीट गहरी नहर में छलांग लगा रहे हैं, बावजूद इसके किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई हम करेंगे। उधर पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल से सटे उन इलाकों को जहां अब तक फोन और इंटरनेट नहीं है, अब वीसेट के जरिए डिजिटल की दुनिया से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश के अंतिम गांव में पहली बार इंटरनेट ने दस्तक दी है। इंसान भले ही मंगल पर जीवन तलाश रहा हो, लेकिन धारचूला और मुनस्यारी के अधिकांश इलाके दशकों तक एक अदद फोन के लिए तरस रहे थे। हालात तो ये थे कि बॉर्डर के हजारों ग्रामीण बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए नेपाल की मोबाइल सेवा के भरोसे थे, लेकिन अब ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत अब बॉर्डर के गाँव को वीसेट से जोड़ा जा रहा है। वीसेट से जुड़ने के बाद इन गाँव में वाईफाई कोड लेकर एक साथ 10 लोग इंटरनेट की दुनिया से जुड़ सकेंगे। डिजिटल इंडिया प्लान के तहत जो अभी विदित हुआ है कि कुछ वीसेट धारचूला में और कुछ मुनस्यारी में जो हमारे शेडो जोन थे उन जगहों पर लग रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से इन शेडो जोन में एक दूरसंचार की व्यवस्था मिलेगी। इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने के बाद इलाकों के लोग व्हाट्सएप के जरिए वीडियो और ऑडियो कॉल आसानी से कर रहे हैं। यही नहीं, स्टूडेंट स्टडी मटेरियल भी नेट के जरिए तलाश रहे हैं। फिलहाल इस योजना के तहत दारमा के 13, व्यास के 7, चौंदास के 3 और मिलम घाटी के 12 गांव में वीसेट लग रहे हैं। बॉर्डर की 2 तहसीलों के अलावा डीडी हाट और पेरीनाग के 2-2, गंगोली हाट के 3 और पिथौरागढ़ के 4 गांव में भी वीसेट स्थापित होने हैं। जैसे आपदा हुई, मेडिकल की सुविधा हुई, कोई भी परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम पड़े तो हम इस चीज से व्हाट्सएप द्वारा हम बात कर सके। इसलिए मैं भारत सरकार को बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि हमें जो वीसेट दारमा वैली में दिया गया है। वीसेट की सुविधा हो जाने पर हमारे दूरस्थ इलाके के लोगों को किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी और आपदा की कोई घटना होती है तो इसके माध्यम से तत्काल प्रशासन और अपने रिश्तेदारों को जानकारी दे सकते हैं। फोन और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने पर जहां बॉर्डर के इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, वहीं भारत की करेंसी भी बचेगी। अब तक विदेशी सिम यूज करने के कारण न चाहते हुए भी हर महीने भारत की लाखों की करेंसी नेपाल चली जाती थी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के संदेश विहार कॉलोनी में चोरों को पकड़ा गया। यहां चोरों ने एक बंद पड़े मकान में धावा बोला था। शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी और तुरंत ही पुलिस ने पहुंचकर 3 चोरों को पकड़ लिया, जिनमें से एक बेड के अंदर छिप गया था। हालांकि एक चोर फरार होने में भी कामयाब रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। द्वारा घेराबंदी करके जब अंदर प्रवेश किया तो अंदर 3 चोरों को मौके से गिरफ्तार किया गया था और उनमें से एक चोर कुछ सामान लेकर के चले गया था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
अगर आप डिजिटल पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेटवर्क 18 आपके लिए एक सुनहरा मौका लाया है। क्या आप डिजिटल पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और लीक से हटकर काम करना चाहते हैं? तो देश के सबसे बड़े मीडिया समूह नेटवर्क 18 का प्रादेशिक न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तराखंड ये मौका आपके लिए लाया है। कुछ चुनिंदा जगहों के लिए हमें डिजिटल वीडियो पत्रकार चाहिए। अगर आप चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून मसूरी सेंटर, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सेंटर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपको मोबाइल से वीडियो बनाना आता हो, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखते हो, खबर के बारे में विजुअली सोचने में सक्षम है, लीक से हटकर खबरों के बारे में सोचते हो, तय समय सीमा में प्रभावी और तेज काम करने की क्षमता है, सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर सक्रिय रहते हो, हिंदी के अलावा अंग्रेजी की समझ और स्थानीय बोली का ज्ञान हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन से पहले ध्यान दें, आपकी उम्र 32 साल से कम हो, किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक स्मार्टफोन और लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सभी जरूरी योग्यताएं हैं तो आप www.news18.com/local18 पर तुरंत आवेदन कीजिए। चुने गए युवाओं को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा। 5 जून 2021 को शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।